हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में। ये भी हमारा जो स्टॉक है टॉप 500 स्टॉक की कैटेगरी में यहाँ पे आता है, जिसको हम हर क्वार्टर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। यहाँ पे चैनल पे पहली बार अगर बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रीनर.इन पे। पीडीलाइट इंडस्ट्री अगर आप देखोगे यहाँ पे जो करंट प्राइस ट्रेड हो रहा है वो 2872 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 0.25% के आसपास यहाँ पे क्या है फॉल दिखाई पड़ा है आज के दिन। ये जो मार्केट कैप होल्ड करता है 1,46,000 करोड़ का यहाँ पे ये मार्केट कैप होल्ड करता है। करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो वो ऊपर देख ही चुके हैं। इसने हाईएस्ट जो प्राइस लगाया था वो यहाँ पे 2963 रुपए का लगाया था और लोवेस्ट प्राइस का था इस साल का 2293 रुपए। ये ऑलवेज हमेशा आपको हाई प्रीमियम पे ही मिलेगा। 85.4 इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अभी करंट का है। और बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 148 का यहाँ पे बुक वैल्यू है। डिविडेंड यहाँ पे बहुत कम, करीबन यहाँ पे 0.5% के आसपास, उससे भी कम यहाँ पे ये अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करता है। और ये अपने जो कैपिटल पे इक्विटी पे रिटर्न जनरेट कर पाता है वो यहाँ पे कैपिटल पे जो रिटर्न जनरेट करता है 23.8% है और इक्विटी पे ये जो रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे 18.7 है। फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे एक देखने को मिलेगी। आ जाते हैं यहाँ पे इसका जो चार्ट है उस पे आ जाते हैं। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए, मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये रहता है 90 के अभी नीचे है, यानी कि ये अभी इसका जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे कम है। अभी अच्छा खासा नीचे भी गया था, ऐसा नहीं। 75 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे भी ये अवेलेबल था, तो वहां पे जो लोग परचेस करना चाह रहे थे तो परचेस किए ही होंगे। 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अगर हम लगा दें तो 10 साल का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 61 के आसपास आता है। 5 साल का तो अभी यहाँ पे कोविड के बाद थोड़ा सा प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर चला गया है। 10 साल का अगर आप देखोगे तो 61 के आसपास आता है। तो हो सकता है यहाँ से एक बार और करेक्ट हो और ये जो अपना मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है लास्ट 10 ईयर का, उसके आसपास आने का यहाँ पे ये प्रयास करे। बात करते हैं यहाँ पे इसके पीयर्स की। पीयर्स में ये टॉप पे है, इसीलिए हाई प्रीमियम पे ये अवेलेबल रहता है। कभी भी यहाँ पे लो प्रीमियम पे नहीं आता। लो प्रीमियम पे आता है तो फिर से इसको हाई प्रीमियम पे ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पे कर दिया जाता है। सेल्स की अगर बात करें, सेल्स यहाँ पे इसका जो है बहुत कम है। यहाँ पे 3130 करोड़ के आसपास इनकी सेल्स ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे 742 करोड़ के आसपास है। अदर इनकम कुछ खास ज्यादा नहीं है, ना ही यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा और ना ही यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन है। तो जो भी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है वो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाता है। सेम देख सकते हो 687 करोड़ के आसपास। और ये जो सेल्स है ये हाईएस्ट एवर की ओर ही यहाँ पे जाने का प्रयास कर रहा है। इसकी हाईएस्ट एवर यहाँ पे 3275 करोड़ की सेल्स है लास्ट 12 क्वार्टर में, तो उसी की ओर यहाँ पे जा रहा है इसका सेल्स। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे उसी की लेवल की ओर जा रहा है। यहाँ पे 511 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया है, जो कि यहाँ पे लास्ट 12 क्वार्टर में नहीं आया है। तो ये था यहाँ पे इनका क्वार्टर का रिजल्ट। ईयरली अगर आप देखोगे तो सिमिलरली चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 1729 करोड़ के आसपास है और अभी तक यहाँ पे नेट प्रॉफिट इतना ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, उससे पहले यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं कि पीडीलाइट किस प्राइस के आसपास ट्रेड हो रहा है और कौन सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है वो जो फेस कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो हर्डल है ये बना हुआ है 2900 का जो लेवल है वो यहाँ पे इसके लिए हर्डल बना हुआ है। और अगर यहाँ पे स्टॉक गिरता है तो नीचे के लेवल यहाँ पे जो सपोर्ट ले सकता है वो करीबन यहाँ पे 2500 का लेवल है। ये देख सकते हो, ये करीबन यहाँ पे 2500। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी ये फेस किया था एक बार, दो बार, और एक सपोर्ट भी यहाँ पे लेता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्री में नजर आएगा। बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो बैलेंस शीट में इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहा है। बोरोइंग यहाँ पे इनके पास कुछ खास नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट की जो मार है इनको कम झेलनी पड़ रही है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस और फिक्स एसेट यहाँ पे देख सकते हो 5224 करोड़ है, कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है। और जो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस है वो यहाँ पे एग्जीक्यूशन में भी यहाँ पे हो रहा है, यानी जो हाफ ऑफ पोर्शन है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और 271 करोड़ अभी कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में
पैसा फंसा हुआ है। इन्वेस्टर की अगर बात करते हैं तो प्रमोटर के पास मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग है, यहाँ पे ये देख सकते हो 70% के माल, 70% के आसपास का माल यहाँ पे प्रमोटर के पास है। एफआईआई के पास जो माल है यहाँ पे करीबन यहाँ पे 11.5% है। डीआईआई के पास यहाँ पे 8.32% है। 10% माल पहले पब्लिक के पास था, वही यहाँ पे 10% माल अभी पब्लिक के पास ही है। तो जो मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो स्टॉक यहाँ पे नो डाउट अच्छा है, बट अभी हाई प्रीमियम पे ही अवेलेबल है और ऐसे स्टॉक हाई प्रीमियम पे ही यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो उस चीज को यहाँ पे देखना है और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखनी है, जैसे किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे हमको परचेस करना चाहिए, किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे हमको सेल करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको जब आप हम कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप यहाँ पे आपके साथ आने लगेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।